गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था 5 नवंबर 2020, आज के दिन शिफ्ट 1 और 2 एग्ज़ामिनेशन में जो भी सवाल पूछे गए थे उन सब का आज हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने शिफ्ट 1 का डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरा का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। चलिए इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, शायद आप लोगों को रिपीट हो सकते हैं, नज़रअंदाज ना करो। ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप कार व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स इज़ ऑन। सो आप जानते हैं जब भी यहाँ पे उनको मस्ट फॉलो करनी है, तो यहाँ पे मस्ट की यूसेज दिया हुआ था, तो आपको मस्ट वर्ड यूज़ करनी थी इन बिटवीन द इंग्लिश में। दिस बिल्डिंग इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग अमंग ऑल। जो कि यहाँ पे दी आ गया ना, तो समझ जाओ कि ये सुपरलेटिव फॉर्म अगला आना ही है। इज़ द टॉलर नहीं होता तो आपको सुपरलेटिव फॉर्म टॉलेस्ट होना ज़रूरी है अंग्रेज़ी में। DBMS का अब्रिविएशन पूछा गया जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आप DDL यानी डाटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको रेलेवेंट चीज़ें पूछा जा सकता है, आपको याद रखिएगा DDL डाटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज। और रेलेवेंट चीज़ें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो रेलेवेंट चीज़ें 4-5 2-3 क्वेश्चन उठाते ही हैं, सो आप लोग नज़रअंदाज ना करो। शेकल्स आर द बेस्ट करेंसी टू यूज़ वाइल इन इज़राइल। इज़राइल का करेंसी इज़राइली शेकल होता है, जो आपको पता होना ज़रूरी है। वहाँ पे यही चलता है, जिस हिसाब से हम लोग इंडियन रुपीस यूज़ करते हैं वहाँ पे भी इज़राइली शेकल्स की ज़रूरत है। ग्लोरिफिकेशन आप जानते हैं, द एक्ट ऑफ ग्लोरीफाइंग द स्टेट ऑफ बीइंग ग्लोरीफाइड, जिसमें एक पूछा गया था कि ग्लोरिफिकेशन क्या चीज़ है। जो ग्लोरिफिकेशन का सिनोनिम देख सकते हो, सो इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द ग्लोरिफिकेशन जो भी दिया गया है। अब बात आता है दिन-ई-इलाही, हम जानते हैं जो कि एक रिलीजियस मूवमेंट है, जो अकबर मुग़ल एम्परर जो आप जानते हैं उन्होंने 16th AD वहाँ उस टाइम पे दिन-ई-इलाही एक रिलीजियस मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके अंदर विच नेवर नंबर्ड मोर दैन 19 अधेरेंट्स। और म्यूज़ियम का स्पेलिंग पूछा गया, म्यूज़ियम। अब अगला डिमार्केशन लाइन जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम लोग 24 पैरेलल है और रैडक्लिफ लाइन है, ठीक उसी तरह इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, इस हिसाब से हम लोग मैकमोहन सर हेनरी मैकमोहन जिन्होंने ये डिमार्केट किया था, और उसी के नाम पे मैकमोहन लाइन जो है इंडिया और चाइना के बीच में आप देख सकते हो। अब बात आता है इनएविटेबल का सिनोनिम पूछा गया जो कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर एस्टेरॉयड हिट करता है धरती को, उसको अवॉइड करने का तरीका अभी तक हमारे पास है ही नहीं। द प्लेस वेयर यू लिव परमानेंटली, उस जगह को हम कहते हैं डोमिसाइल। आप देख सकते हैं दो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हम लोग बनाना पड़ता है, जब सिलेक्शन के बाद आपको दिखाना पड़ता है आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया करके। अब बात आता है अकोदरा इज़ ए विलेज, जहाँ पे पूरा फुल फ्लेड्ज डिजिटलाइज विलेज सबसे पहला कौन सा, अकोदरा, जो कि आप गुजरात के अंदर देख सकते हो। अब पोर्चुगीज़ इंडिया में आए थे, आप जानते हैं 1510 में इंडिया में गोवा को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, और हम लोग ऑपरेशन विजय करा के आर्मी वालों को सेंड करके वहाँ पे 1961 में इन सबको भगा दिया गया है। 1961 यानी 1510 से लेके 1961 तक हम वो लोग राज किए। ठीक उसी तरह पुदुचेरी है, जहाँ पर फ्रेंच कॉलोनी कहते हैं, वहाँ पे फ्रेंच लोग राज किए हैं। मदर मेरी तेरेसा, जो कि आप जानते हैं पूरा नाम मदर मेरी तेरेसा बोजाक्जियू, जो कि यहाँ पे कहाँ पैदा हुई, वो नॉर्थ मैकेडोनिया। अब बात आता है रीजनिंग की, R9H P11J N113 N13I L15N, जो कि अगला कोड है। कॉस्ट प्राइस 750 है, लॉस हुआ है 4%, और सेलिंग प्राइस क्या है 720। ZWVS RON के अगला एक सीरीज़ था। अब राहुल शिवशंकर आप जानते हैं, ये टाइम्स नाउ का एक चीफ एडिटर है, जो आज के टाइम पे पूछा गया है हु इज़ द चीफ एडिटर ऑफ टाइम्स नाउ। राइट साइड में देख सकते हो राहुल शिवशंकर। अगला पूछा गया था चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, जो कि कैपिटल भुवनेश्वर है, और नवीन पटनायक आपको पता होना ज़रूरी है, बीजू जनता दल का ये अध्यक्ष है। आप चेक कर लीजिएगा उसका गवर्नर कौन है, आपको पूछा जाएगा। अलग अलग आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग जो भी चीफ मिनिस्टर्स है और गवर्नर से मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर लो आपको अगर चाहिए तो। इंद्र प्रधान ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विथ, ये जो भी ट्रॉफ़ी है इंद्र प्रधान ट्रॉफ़ी, जो कि वॉलीबॉल के संबंधित ट्रॉफ़ी है। और एक किताब है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़, इस किताब का जो भी लेखक है झुम्पा लाहिरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है
एक इको फ्रेंडली जानते हैं, इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो कि इन्होंने गोवर्धन इको विलेज नाम दिया गया है। पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव है, वहाँ पे इसको एक अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जीतने वाली किस लिए देते हैं? स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, इसकी वजह से वो देते हैं, वहाँ पे उनको दिया गया है। अब बात आता 6L 9M 14O 21R 30V इज़ द राइट आंसर दोस्तों। ये सीक्वेंस आप चेक कर लो। अगला देखिए द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, जिसकी वजह से दो वस्तुओं के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जैसे ये धरती में जितने भी अट्रैक्टेड है धरती पर, ये सब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से। आप देख सकते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन any two massive bodies is proportional to their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers दोस्तों। अब बात आता है एयरटेल ने लॉन्च किया था रिसेंटली वाईफाई कॉलिंग फैसिलिटी, जो कि मुंबई में आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए पूछा गया है दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं, जिस हिसाब से गंगा ऑल ओवर इंडिया है, सबसे बड़ा दक्षिण में आप साउथ गंगा दक्षिण गंगा गोदावरी को कह सकते हैं। अब शोर को टिप्स करके लिखा है, टॉय को UPZ करके लिखा है, बाकी आप सीरीज़ देख सकते हैं। अगला देखिए ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है दैट इज़ किडनी। किडनीज के अंदर नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है, जिसकी वजह से ब्लड को प्यूरिफाई करता है, को जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने की हेल्प करता है। सेल्यूलोज इज़ प्रेजेंट इन सेल वॉल्स ऑफ ऑल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया एंड इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड नेचुरल पॉलीसैकेराइड ऑन अर्थ। आपको पता होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीसैकेराइड अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? सेल्यूलोज है दोस्तों। अप्सरा क्या चीज़ है? ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिन्होंने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसको बनाया गया है। आप डायनामो जानते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली एक इक्विपमेंट है, जो कि डायनामो है। हम लोग बाईसाइकिल के अंदर बचपन में देखे होंगे डायनामो टायर के ऊपर लगा हुआ रहता था। दैट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बात आता है रेडियम जो है पिच ब्लेंड से निकाला गया है। अब ठीक उसी तरह हम लोग बॉक्साइट जो होता है और वहाँ से हम लोगों को एल्यूमिनियम निकालते हैं, और जानते हैं मर्क्यूरी जो कि चिन्ना बार से निकालते हैं। ये सब आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। कम से कम 1300 से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया है, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया, आपका हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। साइंटिस्ट बिलीव दैट कैमिलियंस चेंज कलर, जो कि गिरगिट है वो कलर क्यों बदलता है? उसके अंदर केमिकल होता है क्रोमेटोफोर, जिसकी वजह से वो अपना पूरा का पूरा बॉडी एज़ पर द सिचुएशन चेंज करता है। अब बात आता है कोस्टल रीजन में जो भी पेड़ पौधे हैं उनमें आपको एनुअल रिंग्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का कोई भी सीजनल वेरिएशन नहीं होता। जब भी देखो एक ही टाइप का रहता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ एनुअल रिंग्स उसको पेड़ों में देखने को नहीं मिलेगा। तभी आप देखिएगा मैक्सिमम नारियल का पेड़ लगा हुआ रहता है। अब एक लॉन्च किया गया है असम की गवर्नमेंट, उस ऐप का नाम क्या है? किसान रथ। उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप शायद बेच सकते हैं। वो एक चीज़ है मोबाइल ऐप, जो सबसे पहला स्टेट जो कि लॉन्च करने वाली वो है गुवाहाटी। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुभानंदा सोनोवाल है। दीपा कर्माकर कौन है? आप जानते हैं, शी इज़ द इंडियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक कह सकते हो, काफ़ी अच्छी जिम्नास्टिक करती है, और इन्होंने 2014 में इनका ब्रॉन्ज मेडल मिला है ग्लासगो में जब हुआ था। अब बात आता है फ़िश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के? उनके अंदर 2 हार्ट होते हैं, जिस हिसाब से ह्यूमन के अंदर 4 होता है, क्रोकोडाइल के अंदर भी 4 होता है, पर रेप्टाइल्स में आप 3 ही देख सकते हो। अब बात आता है यहाँ पे रीजनिंग की, कुछ सवाल रिपीट हुए थे कल वाले में से लेके आज। केपलर्स प्लैनेटरी मोशन के बारे में था, DNA डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। अब EV27 JQ27 आएगा इसका, BCE 4610 KMQ 22 26 34 आएगा। एक सीक्वेंस था, ऐसा बहुत आसान था। और स्टैचू ऑफ यूनिटी हाइट आप जानते हैं, जो कि सरदार सरोवर डैम के पास में बनाया हुआ आइलैंड के ऊपर। उस आइलैंड का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको पता होनी चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बनाने वाला का नाम भी बताइएगा, दोनों बताइएगा। डबल फॉल्ट ए वर्ड है, एसेट वर्ड है, जो कि आप टेनिस के अंदर देख सकते हो। जेरेंटोलॉजी वो स्टडी है जो एजिंग और एज वेल एज द मेंटल एंड सोशल
सोसाइटल इम्प्लीकेशंस ऑफ एजिंग के बारे में, बूढ़ों के बारे में ये बताता है जेरोंटोलॉजी। अब स्पेलिंग देखा है कमिटी, जो कि स्पेलिंग आप देखते हो कमिटी, और इनिशिएट करना मतलब बिगिन करना, और उसका अपोजिट होता है एंड। अब गैलीलियो गैलीली आप जानते हो, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कह सकते हैं। कल फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा गया, आज फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है। एंड मेड मेजर कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी। इन्होंने एक टेलीस्कोप को भी इन्वेंशन किया था। अब बात आता है दोस्तों, अगर आप लोग इस 50 प्लेलिस्ट के अंदर अगर सेग्रीगेट देखेंगे तो आपका रेलेवेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एडवर्सली एडवर्ब फॉर्म होता है बैड वेदर एडवर्सली अफेक्टेड अटेंडेंस एट द फेयर, जो कि एडवर्ब फॉर्म ऑफ एडवर्स, जो कि एडवर्सली है। अब बात आता है जनरल बिपिन रावत कौन है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है आज के टाइम पे। देख सकते हो उनकी क्या क्या डेकोरेशंस है। अब नेशनल फुटबॉल म्यूज़ियम आप जानते हैं, जो कि इंग्लैंड्स नेशनल म्यूज़ियम ऑफ फुटबॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द नेशनल फुटबॉल म्यूज़ियम आप लोग इंग्लैंड के अंदर आप देख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हैं, 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए तो। अब बात आता है यहाँ पे सिमिलर वर्ड्स, अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गिल्टी यानी पनिश्ड होता है, कंडेम्ड होता है, जो कि कंडेम का पूछा गया था, जो कि सिनोनिम्स है। अब डिस्कस्ड ओवर द इश्यूज़ होता है, कोई भी चीज़ डिस्कस करना, सो उस वी हैव डिस्कस्ड ओवर द मैटर, सो कोई भी मैटर है उसके ऊपर डिस्कस्ड ओवर करके कुछ आया हुआ था। कोनेरू हम्पी रिलेटेड टू चेस, जो कि शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन एवर टू अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 15 साल में ये अपना ग्रैंड मास्टर टाइटल जीती थी उसने। अब सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि इंडियन डिप्लोमेट है और पॉलिटिशियन कह सकते हो, करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह सकते हैं आज के टाइम पे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर अय्यर। अब बात आता है पृथ्वीराज चौहान, जो कि आप जानते हैं बैटल ऑफ टेराइन हुआ था 1 और 2। पहला में यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन, जो कि पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द गुरिद सुल्तान। अब बात आता है दूसरा बैटल ऑफ टेराइन के अंदर, आप देख सकते हो जो भी बैटल ऑफ टेराइन हुआ, कब हुआ, क्या है, उसके अंदर फॉट बिटवीन सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी sought to avenge his defeat at the hand of किंग पृथ्वीराज चौहान। फिर वापस ये पृथ्वीराज चौहान को हराता है। अब यही कहना चाह रहा है कि उसका कंसर्निंग कुछ सवाल था, तो क्या था आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब राज्यसभा मेंबर्स की जो भी ड्यूरेशन है वो 6 साल के लिए होते हैं, लोकसभा 5 साल के लिए होते हैं, पर ये राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, टेम्पररी बॉडी नहीं है। अब बात आता है यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है दमन एंड दीव, जो कि दमन एंड दीव को और दादरा नगर हवेली को इसको यूनिट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो 2000 रिसेंटली आप कह सकते हो, उसके रेलेवेंट कुछ सवाल था। अब जो पत्नी को मारता है उसको इग्जोरिसाइड कहते हैं। इग्जोरिसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हस्बैंड को मारने वाली उस औरत को मैट्रिसाइड कहते हैं। द किलिंग ऑफ हस्बैंड उसको मैट्रिसाइड कहते हैं। अब प्लीज़ मैसेज मी अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जो इसके अंदर डिस्कस नहीं किया है तो आपको आसान होगा। रिफ्लेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव दैट कैन बी डिस्क्राइब ए पर्सन हु थिंक्स दैट थ्रू। सो रिफ्लेक्टिव का रिफ्लेक्टिव होता है एडजेक्टिव फॉर्म। इंडिजेंट यानी पूर होता है, उसका क्वाइट अपोजिट रिच कह सकते हो। प्रेडिक्ट करना मतलब गेस करना, फोरकास्ट करना, फोरसी, थिंक, फिगर, ये सब चीज़ें होता है। एंटिसिपेट करना किसी चीज़ को। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक अलग अलग है। मोर यूनिक इज़ कंपैरेटिव में, मोस्ट यूनिक इज़ सुपरलेटिव फॉर्म में। ये कुछ कंसर्निंग यूनिक कंसर्निंग सवाल था। अब ओवरटोन नंबर आप जानते हैं, जो कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अबव द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ओवरटोन में और मे नॉट बी ये हार्मोनिक। जो एक ओवरटोन नंबर के बारे में कुछ सवाल था। अब बात आता है एन इनविजिबल फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर। Earth's gravity comes from all its mass. All its mass makes a combined gravitational pull on all the mass in your body. उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि अट्रैक्ट किया जा रहा है धरती पर। अब बात आता है ह्यूआन सांग, जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर हर्षवर्धन के टाइम पे ये आया था। यहाँ पे आपको पता हो, ही रोट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा इन हिज बुक CU की द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, जो कि यहाँ पे CU की किताब में काफ़ी कुछ उसने लिख दिया। राज्यसभा टेन्यूर 6 साल के लिए होता है, जो भी मेंबर्स का टेन्यूर है। ग्रम्पी का एडजेक्टिव, आप ग्रम्पी जो है एक एडजेक्टिव फॉर्म है। और यहाँ पे देख सकते हो कि
बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर, ये सब चीज़ें ग्रम्पी का काफ़ी सिनोनिम्स है दोस्तों। ऑलवेज वर्किंग हार्ड को हम लोग कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस का सिनोनिम पूछा गया था जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग कह सकते हो। गिमिक यानी यहाँ पे स्पेलिंग पूछा गया गिमिक के बारे में। ये एक आइडिया है फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स और परसुएडिंग पीपल टू बाई समथिंग। ये एक अलग किस्म के गिमिक होता है जो कि कस्टमर को एकदम फ्लैट कर देते हैं खरीदने की। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कि डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं। जेनोसाइड यानी जो कि मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रेस और रिलीजन, जो कि मर्डर करना, इसको जेनोसाइड कहते हैं। और दोस्तों लैकिंग इंटरेस्ट, जिसके कोई इंटरेस्ट नहीं है, और डिज़ायर टू एक्ट, उसको हम अपैथेटिक कहते हैं। चीज़ करना मतलब आप अपोजिट देखा जाए कंटिन्यू और स्टार्ट कह सकते हो। हैंड इन हैंड एक इडियम था जिसके अंदर इज़ यूज टू से दैट टू पीपल आर थिंग्स वेरी क्लोजली कनेक्टेड और रिलेटेड। योर सेंटेंस मीन्स दैट इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन आर क्लोजली कनेक्टेड एंड पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस। इसको हम कहते हैं हैंड इन हैंड। अब बात आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 डील करता है, उसके बारे में सवाल था। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस। सो ये आर्टिकल 17 था। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम जानते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि सिलिकॉन आप लोग कहाँ पे ट्रांजिस्टर्स में यूज़ किया जाता है। एंटोनिम ऑफ जस्टिफाई या कि अनजस्टिफाई होता है। दोस्तों नज़रअंदाज ना करो, पक्का एक बार तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अच्छा लगेगा। असेंट यानी इन्फ्लेक्शन होता है, जो कि अपोजिट अगर देखा जाए, जो डिमिनिशमेंट होता है, अंडरमाइनिंग होता है, अंडर स्टेटमेंट होता है असेंट का, जो एंटोनिम्स है। अब बात आता है मेन, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाला नोवाक जोकोविक, और वुमेन में आप देख सकते हो मगरूजा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली औरत है। यहाँ पे सिंस सेरेना विलियम 2002 से लेके यू हैव ए ड्रीम गो फॉर इट सो बिकॉज इट कैन कम ट्रू। सो ये गार्बिन मगरूजा ने कहा, जो कि यहाँ पे जीती है वो, और शी इज़ द यंगेस्ट अमेरिकन कह सकते हो। अब बात आता है ए पर्सन दैट यू नो बट हु इज़ नॉट ए क्लोज फ्रेंड। एक्वेंटेंस कहते हैं, जो कि वो इंसान है जो ए पर्सन दैट यू नो बट हु इज़ नॉट ए क्लोज फ्रेंड। बाकी सब एक्वेंटेंस है, बाकी लोग काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स कम होते हैं। स्पेलिंग पूछा गया एक्वेंटेंस का। अब आपको पता होनी चाहिए विच इज़ द लॉन्गेस्ट। यहाँ पे न्यूरॉन्स और नर्व सेल कैन बी अप टू 3 फीट लॉन्ग। सो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, अलग अलग टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। न्यूरॉन्स के बारे में एक सवाल था, काफ़ी लेंदी न्यूरॉन क्या है। अब बात आता है रिफ्लेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव फॉर्म। रिफ्लेक्ट का रिफ्लेक्टिव होता है एडजेक्टिव फॉर्म, और यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टिव। अब बात आता है जॉइंट सिटिंग जब भी होता है पार्लियामेंट का, उसका हेड करने वाला, ये बुलाते कौन है? प्रेसिडेंट। किस लिए बुलाता है? आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट सबको बुलाता है। और वो चेयरमैन कौन करता है, कौन प्रेसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर वो एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा रहेगा। अगर वो भी एब्सेंट है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देख सकते हो। ये चीज़ें हैं, आपको याद रखना ज़रूरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क कंटेन डिजिटल डाटा दैट इज स्कैन्ड बाय द लेज़र बीम फॉर द रिप्यूटेशन ऑफ रिकॉर्डेड साउंड एंड अदर इन्फॉर्मेशन, जो कि यहाँ लेज़र बीम के तहत ये काम करता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो कि मेड फ्रॉम टफ हाईली ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये कॉम्पैक्ट डिस्क किससे बना रहता है? पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनाया जाता है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि यहाँ पे सेकंड लॉ के हिसाब से एक सवाल था, दैट डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अराउंड ए closed circuit path. His voltage law states that for a closed loop series path, the algebraic sum of the voltages around any closed loop in a circuit is equal to 0. So किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में एक सवाल था, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब बात आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है, जहाज भी फ्लोट होता है, पर एक छोटी सी नीडल सिंक हो जाता है, डूब जाता है। क्यों? द डेंसिटी ऑफ द वाटर इट फ्लोट्स। अगर ज़्यादा डेंसिटी है तो जल्दी आसानी से फ्लोट हो जाएगा। दैट कॉजेस द शिप टू डिस्प्लेस वाटर विथ ए वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप। ऑन द अदर हैंड द नीडल डिस्प्लेसेस मोर वाटर दैन इट्स वेट एंड हेंस इट सिंक्स। ये आपको पता होनी चाहिए। उसका ऐसे बनावट भी है और साथ में डिस्प्लेसिंग ऑफ वाटर, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल लागू नहीं होता। जोग फॉल्स आप जानते हैं, जो कि शारावती नदी के ऊपर देख सकते हो, शिवमोग्गा जो कि कर्नाटक में, ये आप देख सकते हो जोग फॉल्स। कॉस्ट प्राइस दिया गया है 12,500 रुपीज़ ऑफ ए कौ। 4% प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने में बेचा? 13,000 में।
बाकी एक 3, 15, 35, 63, 99 अगला 143 आएगा, सीरीज़ है। आप जानते हैं एक रेक्टेंगल का 1:2:4:5 रेशियो के अंदर एंगल्स है, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, वो है 5वां 150 डिग्रीज। तो कुल मिला के देखेंगे तो आपको 12 × 30 दैट इज़ 360 डिग्रीज बन जाएगा। एवरेज पूछा गया 5, 8, 0, 12, 15, उसका 8 है दोस्तों। रोवर्स कप किसके संबंधित, फुटबॉल के संबंधित आप देख सकते हो, जो कि ये टूर्नामेंट हेल्ड इन इंडिया। इट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिश फुटबॉल इंथुजियास्ट इन एट बॉम्बे इन 1891। ये रोवर्स कप फुटबॉल के संबंधित। आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। 2020 एशियन गेम असम जो गैस लीक हुआ था रिसेंटली, ये भागजान गैस लीक, ये भागजान ऑयल मिल किधर है, ये सवाल था, जो कि असम में आप देख सकते हो, वहाँ पे ऑयल लीक भी हुआ था यहाँ पे। दोस्तों बस ये कुछ सवाल थे जो कि मैक्सिमम मैंने डिस्कस किया गया है, मोर दैन 100। शायद इनमें से आप लोगों को रिपीट हो सकता है, उसका रिलेवेंट भी काफ़ी सवाल पूछा जाएगा। नज़रअंदाज ना करो, पढ़ाई कर लो। अगर कोई भी क्यूरी है आप कॉल कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉल। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।